नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की एक ऐसी दलित बिटिया की जो अपने हक और हुकूक के लिए सड़कों पर उतरी हुई है, पुलिस से भिड़ रही है, जेल हो आई है, शिवराज मामा को चुनौती दे रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला आरक्षण बिल के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आई हुई है। निशा चाहती है मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ना। 6 महीने पहले उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है। निशा कोर्ट में है। कोर्ट के पहले वो प्रयासरत है कि उसका इस्तीफा सरकार मंजूर कर ले, लेकिन इस्तीफा सरकार मंजूर करने को तैयार नहीं है। निशा छतरपुर में पदस्थ रही है। बालाघाट में वो जन्मी है। मध्य प्रदेश के जो बालाघाट जिला है वहाँ उसका जन्म हुआ है। साधारण परिवार से है। उसके पिता प्राचार्य हैं। निशा ने BE किया है, MBA किया है, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी की है। चाहत थी उसकी कि वो अफसर बने, अफसर बनी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम पास किया। 2016 में उसकी पदस्थापना हुई। पहले वो DSP बनी, बाद में उसका चयन 2017 में डिप्टी कलेक्टर के लिए हो गया। बैतूल जिले के आमला में वो डिप्टी कलेक्टर रही। उसके कामकाज को जनता ने अब जमकर सराहा। भरपूर साथ उसका जनता का मिला उसे। शायद यही वजह है कि वो अपने काम में लगी रही। बाद में उसका तबादला छतरपुर हो गया। छतरपुर तबादला होने के बाद उसने अपना घर बैतूल में ही, जो आमला है, आमला मध्य प्रदेश की आरक्षित विधानसभा सीट है, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। निशा इसी वर्ग से आती हैं। उसने अपना आशियाना वहाँ बनाया। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सोचा होगा निशा ने अपना कि आगे का भविष्य हर शख्स सोचता है, उसी में कहीं शुमार रहा होगा। जब निशा के घर का उद्घाटन हो रहा था तो उद्घाटन के वक्त कुछ ऐसा एक विवाद हुआ जिससे निशा खिन्न हो गई और जून 2023 में उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन निशा ने ठान ली है कि वो तो चुनाव लड़कर रहेगी। अब दिलचस्प ये है कि जिस लोकसभा और राज्यसभा ने 20 और 21 सितंबर को नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। वो हर जगह ये बता रहे हैं कि जो कार्य बरसों से नहीं हुआ वो कार्य उनकी सरकार ने, मोदी ने कर दिखाया। लोकसभा राज्यसभा में पारित महिला आरक्षण बिल के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव में 33% सीटों का आरक्षण, जब ये बिल विधिवत कानून बन जाएगा तो महिलाओं को ये हक और हुकूक मिल जाएगा। सीटें उनके लिए रिजर्व होंगी। उस पर भी कई सारी चर्चाएं हैं, विवाद हैं। वो बिल कब पास होगा, कब पारित होगा, दिल्ली अभी बहुत दूर है, ऐसा कह सकते हैं इस पूरे बिल को लेकर। लेकिन इन सब के बीच मध्य प्रदेश में जो एक ये निशा बांगरे वाला जो विवाद है, बेशक इसने मोदी की मंशा, मोदी का जो नारी शक्ति को और सुदृढ़ करने का जो प्रयास है, उसे झटका तो दिया है। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, जो राज्य के बच्चों को अपना भांजा और भांजी बताते हैं, लाड़ करते हैं, दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। निशा तो इतने गुस्से में है, वो कोर्ट गई हुई हैं। कोर्ट से उन्हें रास्ता मिला है लेकिन उसका पालन नहीं किया गया है, ये आरोप निशा लगा रही हैं, लड़ रही हैं। आज जब मैं ये 11 अक्टूबर को वीडियो बना रहा हूँ, कल 12 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई होने वाली है।
सबसे पहले आपको बताते हैं कि निशा का आखिर दर्द क्या है। निशा ने आमला से भोपाल तक की पदयात्रा की है। वे मामा शिवराज के निर्वाचन क्षेत्र बुदनी के उस जैत गांव में भी गई हैं जहां के शिवराज सिंह चौहान मूल रहने वाले हैं, वहीं पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं। वहाँ भी वो अपना दर्द मर्म बताए ही हैं। हाथों में बाबा अम्बेडकर की प्रतिमा चित्र को थाम कर उन्होंने 350 किलोमीटर का लंबा सफ़र भोपाल तक पैदल किया है, पूरा किया है। और जब भोपाल आई तो भोपाल में उनका दर्द और मर्म बढ़ गया। यहाँ पुलिस से टकराव हुआ, भिड़ंत हुई, निशा के कपड़े फट गए। उनका आरोप है कि पुलिस ने उनके कपड़े फाड़ दिए। एक अफसर जो प्रशासन में बैठा है उसका हश्र हम सब ने देखा। आप भी देखिए वो चित्र, क्या चित्र हैं वो। फिर निशा को 151 धारा 151 भारतीय दंड विधान की, उसके तहत भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। निशा कल रात जमानत पर छूट गई। छूटी तो सबसे पहले जब जेल से वो निकली तो अपने 3.25 साल के बेटे को लाड़ दुलार किया, प्यार किया। माँ बेटे का मिलन जब हुआ और देखने वालों की आंखें थोड़ी सी भर आईं, नम हुई। लेकिन निशा अब रुकने और थमने को तैयार नहीं है। सबसे पहले सुनिए कि निशा का दर्द और मर्म क्या है, उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं हम आपको। निशा बांगरे क्या कह रही हैं, उनके साथ क्या है, क्या हो गया है, सुनिए आप। जी हाँ, आज हमारी जो न्याय पद यात्रा है भोपाल पहुंची है। मैं बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश के इतिहास में बड़ा ही दुखद और पीड़ा वाला ये जो है विषय है कि मुझे 200 से ज्यादा किलोमीटर चल के आमला से भोपाल आना पड़ रहा है अपने न्याय के लिए। तो आप देखिए कि किस तरह का अन्याय मध्य प्रदेश शासन मेरे साथ कर रही है। पहले मुझे सर्वधर्म प्रार्थना करने से रोका गया। सभी धर्मों के धर्मगुरु आए थे, मेरे घर का उद्घाटन था, उससे डर करके उन्होंने उसे रोका, मुझे जाने से रोका। और जब मैंने अपना इस्तीफा दिया, क्योंकि संविधान हमें अधिकार देता है धार्मिक स्वतंत्रता की, अगर मैं अपने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को नहीं प्राप्त कर सकी तो फिर मैंने अपना त्यागपत्र दिया। और त्यागपत्र देने के बाद शिवराज मामा जी हैं जो तथाकथित अपने आप को मामा जी कहते हैं, वो मेरे साथ नोटिस और पुलिस खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस्तीफा दिया वैसे ही उन्होंने नोटिस देना शुरू कर दिया कि कैसे मेरे इस्तीफे को रोका जाए, क्योंकि मैं सर्वधर्म विचारधारा के साथ चल रही थी और वो कट्टरपंथी विचारधारा के साथ चलना चाहते हैं। यहाँ तक नहीं रहा जब मैंने ये कह दिया कि अब मेरे पास जब कोई रोजगार नहीं है, आप मेरा त्यागपत्र मंजूर नहीं कर रहे हैं, तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। महिलाओं के अधिकार के लिए और वंचित वर्ग के अधिकार के लिए अब मैं लड़ाई लड़ूंगी। अब मैं राजनीति में आना चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने रोकने का काम किया। हाईकोर्ट में मैंने पिटीशन डाला तो हाईकोर्ट में गुमराह करने का काम जो है मध्य प्रदेश शासन के जिम्मेदार अधिकारी करते हैं। तो मैं माननीय जो हमारे शिवराज मामा जी जो अपने आप को मामा जी कहते हैं, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि क्या उनको अपनी इस भांजी की प्रताड़ना दिखाई नहीं दी? अभी तक गहरी निद्रा में वो सोए हुए हैं। इसीलिए जो है अन्याय के खिलाफ हमने एक न्याय यात्रा आमला से चल के सीएम हाउस तक के जो हमने तय की है। आज वो यहाँ बाबा साहब के चौराहे पर बोर्ड ऑफिस पर पहुंची है और हम जैत भी गए थे। मैं बताना चाहूंगी कि जो शिवराज मामा अपने आप को कहते हैं कि मध्य प्रदेश का मैं मामा हूँ और मध्य प्रदेश की मुझे चिंता है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसे मामा, ऐसे राजा जिसकी प्रजा दुखी हो, जिस मध्य प्रदेश में एक महिला को 200 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल के आना पड़ता हो, वो मामा नहीं, वो कंस मामा है। मैं तो यही कहना चाहूंगी, अगर मामा में हिम्मत है तो मैं 10 दिन से सड़कों पर हूँ, आज मेरा 12वां दिन है। अगर उनमें हिम्मत है तो मुझे आंखों से आंखें मिलाकर आके मुझे बताएं कि इस बेटी के साथ वो अन्याय क्यों कर रहे हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं है, वो पुलिस को आगे कर देते हैं। जब हमने अपनी न्याय यात्रा शुरू की थी, पुलिस के माध्यम से हमें डराया गया, धमकाया गया, रोका गया कि आपके ऊपर गोली चला दी जाएगी, डंपर से कुचल दिया जाएगा, आपको भोपाल नहीं पहुंचने दिया जाएगा। और मैं बताना चाहूंगी कि कल जैसे ही हम मंडीदीप पहुंचे तो उन्होंने पुलिस को वहां पर भेजा और हमें रोकने का काम किया। हम लोग रात भर छुपते छुपाते हुए यहाँ पहुंचे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अपराधी बना दिया गया है। मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं बाबा साहब के संविधान को मानती हूँ। आज शिवराज सिंह चौहान जी बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, उनके इस खून का अपमान कर रहे हैं। मैं बाबा साहब की वंशज हूँ, मेरे अंदर उनका खून है। आज शिवराज सिंह चौहान जी जो अपने आप को मामा कहते हैं, वो इस भांजी का नहीं, बाबा साहब का और बाबा साहब के कौम का अपमान कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि आज भी अगर वो चाहे तो मेरे सामने आकर खड़े हों और मुझे बताएं कि वो ये अन्याय क्यों कर रहे हैं। निशा बांगरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को कंस मामा कह रही हैं। ये उनका दर्द है, ये उनका मर्म है।
इस्तीफा स्वीकार नहीं हो रहा है, कानूनी पेचीदगियों में उन्हें उलझाया हुआ है। किस दल से वो चुनाव लड़ेंगे भी साफ नहीं है, लेकिन मसला है, मुद्दा है। जो हमें मालूम हुआ है, हमें पता चला है, उन्होंने आमला जो निर्वाचन क्षेत्र है, मध्य प्रदेश विधानसभा सीट है, वहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा के लिए हर पार्टी के दरवाजे पर दस्तक दी थी। उसमें बीजेपी भी शामिल थी। बात नहीं बन पाई तो शायद ये सब कुछ हो गया। अभी राज्य सरकार का जो सामान्य प्रशासन महकमा है वो निशा से जवाब तलब कर रहा है, उन्हें दोषी करार दे रहा है। 4 पेज का एक आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है, जो 4 PM मध्य प्रदेश के पास उसकी प्रति है। सितंबर माह में ये जारी हुआ था। दिलचस्प है उसमें, अगर आप उसको ठीक से देखिएगा, पढ़िएगा। हमने जो उसकी पूरी जो भाषा वाली उसको पढ़ा है। एक जगह सामान्य प्रशासन विभाग 1973 का जो रूलिंग है, उसकी जो कंडिका है, उसका उल्लेख कर रहा है। वो कह रहा है कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का इस्तीफा 1 माह में स्वीकार कर लेना चाहिए। नियम है, ऐसा खुद ही उस आदेश में लिख रहा है। शर्त यही है कि उस अफसर के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप ना हो, उसने गबन ना किया हो। ठीक है, मामला दरअसल ये है कि निशा ने अपना एक आशियाना आमला में बनाया है। उसकी जब उसने भूमि में जो गृह प्रवेश उसका हुआ था, उस घर का पूजा हुई थी, तो उस वक्त उन्होंने श्रीलंका के कुछ, वो बहुत बौद्ध धर्म को मानती हैं, तो श्रीलंका के कुछ अनुयायी बैतूल आए थे। एक तो उसे मुद्दा बनाया है सरकार ने। हालांकि उसका बहुत खुलकर जिक्र नहीं है, लेकिन साथ साथ उनको कदाचरण का दोषी करार देते हुए कुछ आर्थिक घोटालों में उलझाने का प्रयास हुआ है। सवाल उठाए गए हैं कि उनके घर को लेकर, फिर भोपाल में उनके सरकारी घर था वो खाली नहीं किया, फिर उनके जो पति हैं जो मल्टीनेशनल्स कंपनी में हैं, दोनों ने प्रेम विवाह किया था। और बड़ा दिलचस्प है, वो संविधान की पुस्तक को अपने हाथों में थामे भोपाल तक आई हैं। बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा चित्र लेकर वो निकली हुई हैं, न्याय के लिए भटक रही हैं। जब इन दोनों का विवाह हुआ तब भी वो चर्चाओं में आई थी। वो विवाह उन्होंने विदेश में किया था और संविधान को साक्षी मानकर उन दोनों का विवाह हुआ था, सुरेश अग्रवाल और निशा बांगरे का। ये दंपत्ति और इनका पूरा परिवार इन दिनों तो खासा परेशान है, संकट में है। उस राज्य में संकट में है जहां नारी की पूजा की बात होती है। मुख्यमंत्री शिवराज मामा तो कोई भी कार्यक्रम हो, अपने कार्यक्रम का आगाज ही कन्या पूजन से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये ढिंढोरा पीटते हैं कि उनसे बड़ा नारी उत्थान, महिला वर्ग का भला करने वाला शायद कोई प्रधानमंत्री नहीं आया होगा। बिल लाए हैं ना, जैसा वो है, बिल लाए हैं, कब लागू होगा ये अलग बात है। पॉलिटिकली तो उन्होंने सब स्थापित और साबित करने का प्रयास किया है कि वो कितने बड़े पैरोकार हैं, लेकिन इन सब पैरोकारी के बीच बीजेपी शासित राज्य में एक महिला इस कदर परेशान, इस कदर हैरान है अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए। कोर्ट का आदेश होने के बाद भी उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसे कानूनी पेचीदगियों में उलझाया जा रहा है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के एक अफसर हैं, शहडोल में वो कमिश्नर होते थे, उन्हें भी चुनाव लड़ना है। उन्होंने अगस्त माह में इस्तीफा दिया और उनका इस्तीफा मंजूर हो गया। चर्चाएं ये हैं कि वो सत्तारूढ़ दल बीजेपी की ओर से भिंड जिले से उम्मीदवार होंगे, उन्हें टिकट दिया जा रहा है। क्या होगा ये तो बाद में मालूम होगा, लेकिन हाँ, उनका इस्तीफा मंजूर हो गया, ये एक बिल्कुल सही तथ्य है। आदेश जारी हो चुके हैं। अब सवाल यही है कि ये कैसा नारी शक्ति वंदन है बीजेपी का, मोदी जी का, मामा जी का,
कि एक महिला दर दर भटक रही है। यदि वो चुनाव लड़ गई तो ऐसा कौन सा तूफान आ जाने वाला है। 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में। क्या यदि एक सीट बीजेपी के हाथों से खिसक गई, फिसल गई, तो क्या उसके सपनों पर तुषारापात हो जाएगा, पानी फिर जाएगा? लेकिन असलियत यही है कि सूबे में बीजेपी की हालत बेहद खस्ता है। एक एक सीट के लिए उसे संघर्ष करना पड़ रहा है, और संघर्ष भी कितना तगड़ा है, किस कदर बीजेपी घबराहट, चिंता और भयभीत सी नजर आती है, इसका उदाहरण हम निशा बांगरे के प्रकरण को मान सकते हैं। निशा हार मानने को तैयार नहीं है, वो तो अपने अभियान में जुटी हैं। उन्होंने ताल ठोक कर कह दिया है भोपाल में कि वो तो चुनाव लड़ेंगी। क्या होगा, क्या निर्णय निकल कर आएगा, क्या निशा चुनाव लड़ पाएंगी, ये सब आने वाले 2-4-5 दिन में साफ हो जाएगा। मैंने जैसा बताया कि कल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इस पूरे मामले पर हियरिंग है। मध्य प्रदेश के जीएडी डिपार्टमेंट से जवाब मांगा गया है कोर्ट द्वारा, और निशा भी कह रही हैं कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, वो अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगी। आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मध्य प्रदेश का हमारा ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए। हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइए। देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेचर और 4 PM अन्य स्टेट के चैनल्स को। नमस्कार, धन्यवाद।